कहीं आपकी जो सरकार आएगी, क्या पिछली सरकार की तरह हमें धोखा तो नहीं देगी? हम शिवसैनिक हैं, हमने जो जुबान दे दी तो वो दे दी। दिल्ली के ड्राइवरों के लिए शिवसेना का मास्टर प्लान। जी हां दोस्तों, जब से दिल्ली में शिवसेना ने कदम रखा है, दिल्ली की जनता और दिल्ली के ड्राइवरों पे छा गई है। जी हां दोस्तों, शिवसेना इतनी जल्दी इतनी पॉपुलर हो चुकी है, मैंने अभी तक ऐसी कोई पार्टी नहीं देखी कि इतनी जल्दी दिल्ली की जनता के दिलों में घर बना सके। जी हां दोस्तों, दिल्ली की पॉपुलर पार्टी बनती जा रही है शिवसेना। समस्त दिल्ली की जनता इनसे जुड़ना चाहती है, दिल्ली के ड्राइवर इनसे जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, शिवसेना कोई नई पार्टी नहीं है, ना ही शिवसेना किसी पहचान की मोहताज है। जी हां दोस्तों, शिवसेना नाम ही काफी है, शिवसेना जानी जाती है अपने नाम से और अपने काम से। तो दोस्तों अभी मैं आया हूं शंकर रोड पे, जहां पे शिवसेना का ऑफिस है और हमारे साथ में मौजूद हैं ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी और कर्नल साहब। जी हां दोस्तों, कर्नल साहब शिवसेना के दिल्ली के इंचार्ज हैं और अंशुमन जोशी जी। जी हां दोस्तों, अंशुमन जोशी जी शिवसेना के एक सीनियर लीडर हैं जो कि हमारे सामने मौजूद हैं। अभी हम जानेंगे कि दिल्ली की जनता के लिए और हमारे ड्राइवर समाज के लिए शिवसेना का क्या मास्टर प्लान है, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं और बताते हैं कि शिवसेना का ऑटो ड्राइवरों के लिए क्या है मास्टर प्लान। मेरा नाम राजेंद्र सोनी, मैं पिछले 20-25 सालों से दिल्ली के अंदर ऑटो रिक्शा टैक्सी चालकों के लिए काम कर रहा हूँ। आज शिवसेना कार्यालय के अंदर शंकर रोड पे हम लोग बैठे हैं, जोशी साहब बैठे हैं, कर्नल साहब बैठे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक विकट समस्या पैदा हो गई है ये ऑटो रिक्शा और टैक्सी वालों की। तो सारे ही ट्रांसपोर्टर दिल्ली की सरकार से इतने परेशान हो गए हैं, शायद मैं अपने जीवन के अंदर भी नहीं सोच सकता था। सबसे पहले मुद्दा ये है, 35-30 हज़ार रुपये के केजरीवाल सरकार जुर्माने ठोक रही है गरीब समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों के ऊपर। ये सबसे ज़्यादा जुल्म जो हो रहा है दिल्ली के अंदर हो रहा है इन लोगों के साथ, कोई सुनवाई नहीं, अंदर राज अंधा कानून चल गया। दूसरा मुद्दा ये था, क्या नाम है, पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर दिल्ली के अंदर कोई ऑटो रिक्शा बिकता है तो वो 10 लाख रुपए का फाइनेंस करके बिकता है, 7 लाख रुपए का, वैसे 3 लाख रुपए ब्याज के ऊपर। 11 के ऑर्डर थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के, जब 45,000 परमिट खोले गए थे दिल्ली के अंदर, वो रजिस्ट्रेशन यूनियन की हमारी थी। तो उसके बाद केजरीवाल सरकार जो आई थी बड़ी चिल्लाती थी, ये कहती थी क्या नाम है, दिल्ली के अंदर 5 लाख रुपए का ऑटो बिकता है। आज तो केजरीवाल जी 10 लाख रुपए का आप ऑटो बिकवा रहे हो दिल्ली के अंदर, आपका गरीब तबकों के पास ध्यान ही नहीं है। मगर आपने इनके साथ धोखा करा है, धोखा करने के बाद इनको कमजोर वर्ग के लोगों को चारों तरफ से आपने गरीब मार करी है, इनके पेट पे लात मारी है। तीसरा मुद्दा ये था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हुए अभी फिलहाल, तो उसमें यह कहा गया था दिल्ली के अंदर रैप्टो मोटरसाइकिलें नहीं चलेंगी दिल्ली के अंदर। आज भी आपकी सरकार उनको चलवा रही है, आपकी मिली भगत है, कहीं ना कहीं हम इस बात को कह रहे हैं इन कंपनियों के साथ जो आज चल रही है दिल्ली के अंदर। तो चौथा मुद्दा ये था, जो संबल करे हुए रिक्शे चल रहे हैं दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली की परिवहन व्यवस्था आपने ऐसे खड्डे में डाल दी है दिल्ली के अंदर, हम लोगों ने अपने जीवन के अंदर नहीं सोचा था। 8 लाख रिक्शे हैं जो संबल करके चल रहे हैं दिल्ली के अंदर। संबल करो और चलाओ, कल को भगवान ना करे ऐसी कोई वारदात हुई तो ये किसको पकड़ेंगे दिल्ली के अंदर। रिक्शे अनलीगल तरीके से संबल चल रहे हैं और 85,000 ऐसे रिक्शे हैं जो नंबर प्लेट के हैं, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मान्यता प्राप्त है। 85,000 रिक्शों की फिटनेस नहीं है दिल्ली के अंदर। आज मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को यहाँ धन्यवाद करता हूँ, एक बंबई के अंदर एक भी रिक्शा नहीं चलता, पूरी बंबई के अंदर एक भी रिक्शा नहीं चलेगा वहां पे, और चलेंगे तो केवल काली बिली टैक्सी और ऑटो रिक्शा। और दूसरा उन्होंने जो काम करा, एक ऑटो चलाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐसा जबरदस्त काम करा है पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं करा। वो उन्होंने घोषणा कर दी, सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड, जो कल्याण बोर्ड की घोषणा करी है, वो हम यहाँ से मांग करेंगे शिवसेना कार्यालय से, दिल्ली जोशी साहब के माध्यम से उसको जमीन पे लाया जाए और महाराष्ट्र के ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों को इसका योजना का लाभ मिले, जल्दी से जल्दी मिले। मैं तो इतना ही कहूंगा, ऐसा चीफ मिनिस्टर मेरे ख्याल पूरे भारतवर्ष के अंदर नहीं मिलना, जो कि हमारा चीफ मिनिस्टर वो है। हम तो दिल्ली के पूरे देश भर के अंदर जयजयकार हो रही है उनकी, कश्मीर के लोग भी उनको पसंद कर रहे हैं, राजस्थान के लोग भी पसंद कर रहे हैं, और अगली जो बात होगी वो हमारे अधिकारी बताएंगे। इस इशू पर, इस मुद्दे पर अभी राजेंद्र सोनी जी ने बताया है
ट्रांसपोर्ट का, परिवहन का जो कार्रवाई है, जो परिवहन का जो पूरा सेक्टर है, इससे पूरा हम सबको हमारे प्रतिदिन की जो जीवन शैली उस पर असर पड़ता है। दिल्ली में प्रदूषण की बहुत महामारी है। ऑटो रिक्शा वाले, काली पीली टैक्सी वाले, डेली ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब बहुत अहम है दिल्ली की जो है पूरी व्यवस्था में। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि जो ऑटो रिक्शा के यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो अपनी दुख भरी गाथा जो बता रहे हैं, और उसमें एक माफिया 10 लाख रुपए का एक ऑटो रिक्शा वो 10 लाख रुपए में बिक रहा है। तो गरीब आदमी के साथ कितना जो है शोषण और कितनी ज्यादा उसके अंदर माफिया की भूमिका चल रही है, और दिल्ली सरकार की आंखों तले ये हो रहा है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। शुरुआत में ही जब सरकार बनी थी तो हमने देखा था कि जो है पुराने लाइसेंसों का मामला निकला था, जिसमें एक माफिया का रोल था, और सरकार में हम थे और हमने दबाव डाला था और ये घोषणा करी गई थी कि सीबीआई इंक्वायरी होगी, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसका रिजल्ट आज ये है कि परमिट बिक रहे हैं, लोगों की जान पर जो है खतरा करने वाली चीजें, इस तरह की चीजें चल रही हैं। और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स जो कमजोर लोग हैं, पहले हम अन्य विषयों पर बात कर चुके हैं जिनमें दिल्ली सफाई कर्मचारी भी हैं, उसी कड़ी में ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं जिनको इतनी दुर्दशा का जो है सामना करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से उनको अन्य राज्यों से कुछ देखना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, और नीतियाँ यहाँ दिल्ली में भी लागू करनी चाहिए। महाराष्ट्र में माननीय शिंदे जी ने, एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने, इसमें उप मुख्यमंत्री भी हैं जिन्होंने बजट में इसको पारित किया था, और समाज कल्याण बोर्ड जो लागू किया है, और बेटियों के लिए और पूरे परिवार के लिए हर जो है एक अंतराल पर, एक गैप के बाद उनको आर्थिक मदद और उनको जो है सरकार की तरफ से सपोर्ट, इस तरह की नीतियां दिल्ली में कोई उसमें नजर नहीं आती है, और जनता इन सब चीज़ों को गहराई से समझ नहीं पाती है क्या हो रहा है। लेकिन इसीलिए हमने इनको बुलाया है ताकि लोग अपने आप देख सकें, और उन्होंने विस्तार से बताया है। हम इस विषय पर काम कर रहे हैं, हम इनके साथ सीधा अपनी तरफ से काम करेंगे। जो ये माफिया है, इसको हम एक एक कड़ी को तोड़ेंगे, और जो कोऑपरेटिव की सपोर्ट इनको मिलनी चाहिए उस पर हम कार्य करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अंशुमन जोशी है। मैं शिवसेना का दिल्ली एंड गोवा का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ, एंड ज़्यादातर दिल्ली और गोवा का सारा कार्यभार संभालता हूँ। हमारे साथ में आज कर्नल देवेंद्र सिरावत जी हैं, जो कि हमारे दिल्ली के प्रभारी हैं, और उनके साथ में हमारे राजेंद्र सोनी जी हैं, जो दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के जनरल सेक्रेटरी हैं। साथ में हमारे स्टेट को कन्वीनर अनुराग द्विवेदी जी हैं। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे और चर्चा करेंगे इस मामले में कि हमारे जो दिल्ली के ऑटो रिक्शा वाले भाई हैं, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुए हैं। दिल्ली सरकार ने इनको कई वादे किए। जब इनकी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद 8 सालों में इन्होंने आज तक एक बारी इनकी यूनियन को मिले तक। ये बहुत गंभीर विषय है आज। दूसरा सबसे बड़ा विषय ये है इनका कि जो दिल्ली में ऑटो रिक्शा हैं 10-10 लाख रुपए के आज बिक रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इनके जो ऑटो के जो परमिट है, वो परमिट दिल्ली सरकार इशू नहीं करती। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में इतना मेजर इशू है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक ऑटोज़, ईवी ऑटोज़ वगैरह शुरू कर देने चाहिए। जबकि दिल्ली सरकार को भी पूरी तरह से इनकी मदद करनी चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ होने के, जबकि हम सब लोगों को पता है, हम सब दिल्ली के हैं, तो हम सब लोगों को पता है कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत की थी, सबसे ज़्यादा साथ ऑटो रिक्शा वाले भाइयों ने दिया था। लेकिन आज ये समय आया है कि ऑटो रिक्शा वाले भाइयों का कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुन के राजी नहीं, कोई इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर रहा। थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊंगा कि शिवसेना के हमारे जो मेन चीफ लीडर हैं, हमारे शिवसेना के प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी, वो
ऑटो रिक्शा चलाकर आज मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र के, जो कि देश का फाइनेंशियल कैपिटल है। तो एक बड़ी लंबी जर्नी रही है उनकी, एंड इस जर्नी से सभी हमारे ऑटो रिक्शा वाले भाई प्रभावित होकर आज उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली के 1 लाख ऑटो रिक्शा वाले भाई सारे के सारे आज शिवसेना के साथ हैं। महाराष्ट्र मॉडल की सरकार ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र में उन्होंने बजट में ये संशोधन पास किया स्पेसिफिकली ऑटो रिक्शा वाले भाइयों के लिए कि इनको एक तरीके की सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम दी जाए, ताकि इनको कोई परेशानी ना आए, कभी भी सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिले, हेल्थ बेनिफिट्स मिले, हेल्थ के साथ में इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिले, सारे बेनिफिट्स मिले। दिल्ली में अब हम लोग पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं, एंड आने वाले समय में हम अगले चुनाव में पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की पूरी टक्कर देने के लिए उनको तैयार हैं। आने वाले समय में हम लोग इलेक्शन जब लड़ेंगे, पूरी तरह से इलेक्शन लड़ेंगे आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट, एंड जो इनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुए हैं, जैसे कि 45 करोड़ रुपए मकान पे लगे केजरीवाल के निवास के ऊपर, जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली में इतना बड़ा घोटाला हुआ एक्साइज पॉलिसी के ऊपर, आए दिन नए नए घोटाले सामने आते हैं। तो ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की पॉलिसी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और हमारी पार्टी पूर्ण रूप से हमारे ऑटो रिक्शा भाइयों के साथ में है। जैसे महाराष्ट्र मॉडल के अनुसार महाराष्ट्र में हमने बजट में पास किया, अब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग दिल्ली में ये वादा करते हैं कि सभी ऑटो रिक्शा भाइयों को हम सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट देंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ई ऑटोज़, ईवी वाले ऑटोज़ दिल्ली में लेके आएंगे, जिसमें सब्सिडी भी देंगे और एक बहुत ही कम दाम में इनको दिया जाएगा। जैसे 10 लाख रुपए के रेट पे आज ये लोग ले रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि ये 2-3 लाख रुपए के अंदर इनको मिल जाएगा, जिसमें हम लोग इनको फाइनेंस भी करके देंगे, ताकि किसी को भी, कोई किसी के पास भी ड्राइवर्स लाइसेंस है और उनको ऑटो रिक्शा चलाने का अनुभव है, तो वो आत्मनिर्भर हो सके और आगे काम करे। तो पूरी तरह से हम इनके साथ में हैं और पूरी तरह से आगे काम करेंगे। इनके कोई भी मुद्दे होते हैं तो हम इनके साथ हैं, और अच्छी बात यह है कि ये लोग जल्दी ही अपने ऑटो रिक्शा संघ जो इनका है दिल्ली का, वहाँ पे हमारी पार्टी की शिवसेना शाखा खोल रहे हैं, ताकि सभी ऑटो रिक्शा वाले भाई हमारे मेंबर बने। जल्दी हमारी मेंबरशिप ड्राइव में पूरी तरह से उसको आगे प्रमोट करने में काम कर रहे हैं। और जितने भी हमारे ऑटो रिक्शा वाले भाई देश भर में हैं, उन सबको मेरा ये मैसेज है कि आने वाले समय में शिवसेना अभी 20 स्टेटों में जा चुकी है, और देश भर में शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की पूर्ण रूप से इतना काम कर रही है दिन और रात में। आपने पिक्चर देखी होगी, पिक्चर का नाम था नायक, उसमें एक दिन का मुख्यमंत्री अनिल कपूर जी बने थे। जो उन्होंने पिक्चर में किया था वो चीज़ आज रियलिटी में माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र में कर रहे हैं। आने वाले समय में 20 स्टेटों के अंदर आपको ये महाराष्ट्र मॉडल दिखेगा, एंड महाराष्ट्र मॉडल दिखने के साथ में मैं आपको इतना बात कह सकता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री से प्रभावित होकर बहुत सारे एक्स-एमएलए, बहुत सारे पूर्व पार्षद हमारे साथ जुड़ के आज दिल्ली में आ रहे हैं और आ गए हैं। आने वाले समय में ये भी है कि कुछ सिटिंग विधायक भी हमारे साथ आने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि दिल्ली में एक बड़ी हलचल हो सकती है, और महाराष्ट्र मॉडल की एक छाप आप दिल्ली में भी देख पाएंगे। तो आज के लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, किसी को अगर कोई भी मुद्दा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके प्रदेश में ऑटो रिक्शा भाइयों से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो, तो आप राजेंद्र सोनी जी को, हमारे पदाधिकारी हैं दिल्ली में, उनको संपर्क करें, और उनसे तो आप लोग सब जुड़े ही हुए हैं, तो उनसे संपर्क करें, तो हम लोग आपकी मदद पूरी तरह से करें पूरे देश में। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे पिछली सरकार आई थी, उसमें भी ड्राइवर भाइयों को काफ़ी सारे आश्वासन दिए थे, उनका भरोसा जीता था, हम आएंगे तो आपके लिए ये योजना लेके आएंगे, वो योजना लेंगे, तमाम बातें उन्होंने की है।
लेकिन उसमें से कुछ एक आधा तो चलो इन्होंने पूरा कर दिया, लेकिन काफ़ी ऐसे अभी इनकी योजनाएं हैं जो इन्होंने कहीं थी वो पूरी नहीं हुई हैं। तो हमारे जो ड्राइवर भाई हैं, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, तो घबराए हुए हैं। वो अभी पिछली सरकार ने जो धोखा दिया है उससे अभी वो निकले नहीं हैं और वो ये जानना चाहते हैं कहीं आपकी जो सरकार आएगी क्या पिछली सरकार की तरह हमें धोखा तो नहीं देगी। देखिए, हम शिवसैनिक हैं, हमने जो ज़ुबान दे दी तो वो दे दी, तो हम लोग अपनी ज़ुबान से फिरते नहीं, पहली बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब हमने कह दिया कि हम आपकी पूरी तरह से जो भी आपकी समस्या हैं, जो आपके मुद्दे हैं, उनका पूर्ण रूप से इसका समाधान निकालेंगे, तो निकालेंगे। जब भी हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहला काम हम आपके लिए करेंगे, पहला कैबिनेट का डिसीजन ये होगा कि ऑटो रिक्शा भाई जितने हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जिनसे हैं ईवी ऑटोज़ दिए जाएँ, इनको फाइनेंस करके दिया जाए, साथ में इनके परमिट्स इश्यू हों ईवी ऑटोज़ के, ताकि सब भाइयों को पूरी तरह से फिट और नए ऑटोज़ दिए जाएं, इसको चला के अपना रोज़गार कमा सकें। तो इसके लिए आप चिंता ना करें। आज हमने जो वादा किया है, जब हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले हम कैबिनेट में इसी चीज़ को रखेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने एक सामाजिक वेलफेयर बोर्ड वहाँ पे घोषणा की है कि हम उसे जल्द ही लागू करेंगे, शायद वो पास भी कर दिया उन्होंने, बहुत जल्द वो लागू हो जाएगा। क्या ऐसा सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ड्राइवरों के हित के लिए दिल्ली में भी लागू करने की आपकी प्लानिंग है क्या? हमारी ये बिल्कुल प्लानिंग है, और सिर्फ ऑटो रिक्शा भाइयों के लिए नहीं, कि पूरे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जुड़े जितने भी हैं, चाहे बस ड्राइवर हैं, चाहे ऑटो रिक्शा वाले हैं, चाहे टैक्सी ड्राइवर हैं, सभी के लिए हम ये लेके आएंगे। और ये हमारा पहला कैबिनेट डिसीजन होगा, ये हमने आज आपको वादा किया है जब हमारी सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आगे आने वाले वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, जैसे कि अभी हमारे अंशुमन जी ने और कर्नल साहब ने, सोनी जी ने सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। और आगे जानकारी आप अगर देखना चाहते हैं शिवसेना क्या कदम उठा रही है ड्राइवरों के लिए और दिल्ली की जनता के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी और सरकारी योजनाओं से के बारे में सारी जानकारी हमेशा मिलती रहती है। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।